Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. So in this video we are going to cover some extra questions from chapter 2 class 12 Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं थे, लेकिन वो मैंने नेट से देखे थे, कुछ रेफरेंसेस में थे और कुछ सैम्पल पेपर में थे। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करने चाहिए, इम्पोर्टेंट थे तो मैं शेयर कर रही हूँ। और वैसे तो सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आता है एग्ज़ाम में, लेकिन कई बार चॉइसेस आ जाती है और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन के पॉइंट्स आपको याद नहीं होते और बाय चांस एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, तो ये वाला आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उसकी जगह। और इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने कुछ टाइमलाइन सेट की हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो डायनेस्टीज़ वगैरह हैं, कब आई, पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, वो थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट टाइमलाइन इज़, देखो 600 to 500 BCE, मतलब बिफोर क्रिस्ट के बर्थ से पहले। तो 600 ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पहले हुआ और 500 लेट हुआ, मतलब क्रिस्ट के बर्थ लेने से पहले। मान लो क्रिस्ट का बर्थ हुआ 0 पे, ठीक है, उससे 600 साल पहले और 500 साल पहले के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें महाजनपद राज के एमरजेंस हुए। उसके बाद 544 to 492 में रीन था बिम्बिसारा का। 544 to 492 BCE, इस पीरियड में किसका रीन था? बिम्बिसारा का। नेक्स्ट 492 से 460 का किसका टेन्योर था? अजात शत्रु। उसके बाद 269 to 231 रीन ऑफ अशोका। अशोका किसके थे? मौर्यन एम्पायर के थे। ये बिम्बिसारा और अजातशत्रु ये थे मगधा के रूलर। नेक्स्ट वन इज़ टाइमलाइन 2। इसके अंदर अब देखो वो ख़त्म हो गया। पहले महाजनपद राज आए 600 to 500 BCE, फिर उनका रीन आया बिम्बिसारा का, फिर अजातशत्रु का। उसके बाद अशोका वाली एक बार मौर्यन डायनेस्टी हम आगे भी पढ़ेंगे, वो अशोका का थोड़ा रिलेट करने के लिए दे रखा था। उसके बाद आई 200 to 100 BCE चोलास, चेरियाज एंड पांड्याज, और साथ ही सतवाहनाज आ गए थे क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे। उसके बाद एडी मीन्स CE, तो 30 CE to 375 CE आए कुशाना रूलर्स। कौन आए? कुशाना रूलर्स। और 100 BCE to 200 BCE, मतलब 100 BCE 100 साल बर्थ से पहले और 200 साल बर्थ के बाद क्रिस्ट के, तो शाका रूलर। ये सारे कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं, तो ये अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। उसके बाद 375 to 415 CE क्या है? वकाटकास। तो सबसे पहले तो महाजनपद राज वगैरह डेवलप हुए। उसके बाद सबसे पहले चेरियास, चौरियाज और पांड्याज आए, फिर शाकाज आए थे। शाकाज के साथ साथ कुशाना रूलर्स आ गए, और कुशाना रूलर्स के बाद कौन आए थे? हमारे वकाटकास। सो नेक्स्ट टाइमलाइन इज़ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की देख लेते हैं। तो 322 BCE बिफोर द क्रिस्टीरा, तो उस टाइम चंद्रगुप्ता ने मौर्यन डायनेस्टी को फाउंडेड किया था, नंदा को हरा के। महापद्म नंदा थे जो मगधा के रूलर, उनको डिफीट करके उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। उसके बाद अब 322 BC में उन्होंने फाउंडेशन की। उसके बाद 298 से लेके 269 तक बिंदुसारा का रूल रहा, जो उनके सन थे। किसके सन थे? चंद्रगुप्ता के सन थे। ही कन्क्वायर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, हाँ, तो उन्होंने डेक्कन साउथ का पार्ट कन्क्वायर किया। उसके बाद 269 to 232 जो हमने अभी फर्स्ट टाइमलाइन में पढ़ा था, फिर वो अशोका के अंडर आया उस टाइम, और वो चंद्रगुप्ता के सन थे। 261 में अशोका ने कलिंगा का किंगडम कन्क्वायर किया, और 185 में मौर्यन एम्पायर का एंड हो गया, क्योंकि अशोका के बाद कोई ऐसा रूलर आया नहीं जो उसको हैंडल कर पाए। अब मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई ही इज़ अशोका कॉल्ड ग्रेट। तो इसमें अशोका को ग्रेट क्यों कहा जाता है? उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो वैसे तो अभी पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक बार मेन पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। बोर्न इन 273 BCE, फिर सक्सेशन ऑफ थ्रोन, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, कलिंगा वार, तो बाकी पॉइंट्स अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, व्हेन ही वॉज बोर्न हिज मदर हैप्पी टू हैव अ चाइल्ड सेड नाउ आई एम अशोका, सो चाइल्ड वॉज नेम्ड। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जब अशोका ने बोर्न लिया था बिंदुसारा के घर पे, तो उनकी मदर बहुत हैप्पी थी, और अशोका ने बोला था नाउ आई एम अशोका। अशोका मीन्स अशोक, शोक ना हो जिसको, विदाउट सोरो, तो वही उनका नाम रख दिया गया था।
अब सक्सेशन ऑफ थ्रोन कैसे हुआ, उनको राजगद्दी कैसे मिली, तो उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया राजगद्दी पाने के लिए। उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल किया था। बिंदुसारा के 100 बेटे थे, उसमें से 99 ब्रदर्स को किल करके उन्होंने राजगद्दी पाई थी। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अब उन्होंने एम्पायर कैसे एक्सपेंड किया। सो ही कन्क्वर्ड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अंडर अशोका। द मौर्यन एम्पायर रीच इट क्लाइमेक्स था उनके टाइम पीरियड में। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर इम्पीरियल कंट्रोल। मतलब उन्होंने मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कन्क्वायर कर लिया था, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के सारा सब कॉन्टिनेंट इम्पीरियल कंट्रोल के अंडर था। कलिंगा वार, अभी हमने पढ़ा 261 में उन्होंने कलिंगा वार फोर्ट किया था, और ये उनकी फर्स्ट और लास्ट बैटल थी जो अशोका ने फोर्ट की थी, और तभी उन्होंने टाइटल अर्न किया, दैट वाज अशोका द ग्रेट। उसके बाद उन्होंने मिशनरीज भेजी, फिर अशोकास धम्मा अडोप्ट किया, और फिर मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। तो अशोका सेंड मिशनरीज टू द किंगडम्स ऑफ चोलियाज एंड पांड्यास को भी भेजी, और ग्रीक किंग्स के कुछ 5 स्टेट्स थे उनको भी भेजे। वी ऑल्सो नो दैट ही, और फिर उन्होंने श्रीलंका में भेजी स्वर्ण भूमि, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बुरमा। ठीक है, अशोका धम्मा हम पढ़ते आए हैं तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अशोका धम्मा कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ। इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर। उनका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करें। इट ordained दैट पीपल शुड ओबे देयर पेरेंट्स। तो इनका क्या माना था कि पेरेंट्स को ओबे करें, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट दें, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी रिस्पेक्ट दें, और स्लेव्स और सर्पेंट्स पे दया खाएं। उसके बाद ही हेल्ड दैट इफ़ पीपल बिहेव्ड वेल दे वुड अटेन हेवन। तो उनको क्या लगता था, अगर पीपल अच्छे से बिहेव करेंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा। ही डिड नेवर से दैट दे वुड ऑब्टेन निर्वाणा विच वॉज द गोल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि निर्वाणा अटेन करो, जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स में मेनली बताया जाता है। उनका बस ये था कि सभी की रिस्पेक्ट करो, सभी का हक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने का। चाहे स्लेव्स हो, सर्वेंट्स हो, उन पे दया करो, चाहे ब्राह्मण्स है, चाहे पेरेंट्स है, सभी की रिस्पेक्ट करो और अच्छे से बिहेव करो ताकि आपको स्वर्ग मिले। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अशोका डाइड इन 232 BC में डाइड करके बोल 232 BC में वो उनकी डेथ हो गई। द मॉडर्न एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर हिम। द लेटर पावर्स वर नॉट सो पावरफुल। जो लेटर मॉवर्स थे वो पावरफुल नहीं थे। द एम्पायर वॉज पार्टीशन बिटवीन हिज सन्स एंड सो ऑन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और जो एम्पायर था उसका पार्टीशन हो गया उसके सन्स के बीच, और उन सब में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट थे। तो गुप्ता रूल अब पढ़ लेते हैं। अब ये तो पता है 322 BCE बिफोर द क्रिस्ट इरा, तब आया था मौर्यन एम्पायर। और एंड कब हुआ, 232 में अशोका की डेथ हो गई थी। उसके बाद अभी हमें एंड पढ़ा था। तो अब ये CE आफ्टर क्रिस्ट इरा, मतलब क्रिस्ट के बर्थ के बाद की बात है। तो ये 322 BC में गुप्ता रूल स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आए चंद्रगुप्ता 1 319 to 335 CE। उसके बाद आए 335-375 समुद्रगुप्ता। देन आए 375 to 415 CE चंद्रगुप्ता 2। और फिर आए 455-467 स्कंदगुप्ता। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है टाइम लाइन को, वैसे तो अब आपके 1 वर्ड आएंगे तो अगर याद कर लो तो बेस्ट है। लेकिन बस मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि मौर्यन एम्पायर पहले आया था, और कई बार अशोका जो है अशोका द ग्रेट, उनको गुप्ता डायनेस्टी के रूलर मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि और चंद्रगुप्ता भी 2 हैं, एक चंद्रगुप्ता 1 and 2 और एक चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रगुप्ता को गुप्ता रूल में मान लेते हैं, लेकिन वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और ये चंद्रगुप्त हैं। समझ गए? ठीक है। तो इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस हैं। इंस्क्रिप्शंस गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर। ये NCERT का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्क्रिप्शन हेल्प्स अ लॉट व्हेन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन ट्रेस फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट पीरियड टू इट्स लास्ट पीरियड। कि इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री राइट करने में बहुत हेल्प की गुप्ता पीरियड की, और हम उनको इनसे ट्रेस कर सकते हैं अर्लीस्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक। फॉर एग्जाम्पल, Dr. Fleet published 3rd volume of corpus inscription of the early Gupta kings and their successors। जो डॉक्टर फ्लीट हैं उन्होंने 3rd वॉल्यूम पब्लिश करी कॉर्पस इंस्क्रिप्शन एक इंस्क्रिप्शन है जो क्या बताता है अर्ली गुप्ता किंग्स और उनके सक्सेसर्स के बारे में।
नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट 16 इंस्क्रिप्शन इज़ द अबव मेंशन कॉर्पस रेफर टू अर्ली गुप्तास। और इनमें जो पहली 16 इंस्क्रिप्शन थी वो किसके बारे में मेंशन करती है, अर्ली गुप्तास के बारे में। देयर डेट्स रेंज फ्रॉम, अब उनकी डेट्स क्या हैं, 36 AD टू 466 AD। द डेट लाइन ऑफ अर्ली गुप्ता डायनेस्टी इज टेकन टू एंड विद स्कंद गुप्ता। स्कंद गुप्ता के एंड से इनका एंड हुआ था। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कन्क्वेस्ट। अब इसमें यही बताना है ना कि इंस्क्रिप्शंस की हेल्प से हमें गुप्ता रूलर के बारे में पता चला। तो एक तो हो गया कॉर्पस इंस्क्रिप्शन, उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, ये किसके थे, समुद्रगुप्ता। और कॉर्पस इंस्क्रिप्शन किसके थे, अर्ली गुप्ता किंग्स एंड देयर सक्सेसर। जो फर्स्ट 16 इंस्क्रिप्शन थी उसमें अर्ली गुप्तास के बारे में मेंशन किया गया था। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कन्क्वेस्ट। तो समुद्रगुप्ता के जो कन्क्वेस्ट हुए हैं उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज़ द इरान स्टोन नंबर 2। इरान स्टोन नंबर 2 वो समुद्रगुप्ता का जो पीरियड है वो प्रोवाइड करते हैं उनकी पावर और उनकी अचीवमेंट। समुद्रगुप्ता के पास क्या क्या पावर्स थी और उनकी अचीवमेंट्स, इरान स्टोन नंबर 2। एंड नेक्स्ट वन इज़ वदयागिरी केव इंस्क्रिप्शंस एंड द गंधारा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता 2। ये चंद्रगुप्ता 2 के टाइम के हैं। गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवार्ड्स रिलीजन। तो ये हमें क्या बताते हैं, स्टेट का क्या एटीट्यूड था टुवार्ड्स रिलीजन। एक बार दोबारा रिवाइज करवाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कॉर्पस इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताते हैं, अर्ली गुप्तास किंग्स एंड देयर सक्सेसर्स, और उसमें से फर्स्ट 16 इंस्क्रिप्शंस थी। और उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसकी थी, समुद्रगुप्ता की, प्रोवाइड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कन्क्वेस्ट। और ईरान स्टोन नंबर 2 वो क्या बताते हैं, रिकॉर्ड ऑफ पावर एंड अचीवमेंट ऑफ लाइन्स। एंड द वदयागिरी केव इंस्क्रिप्शन एंड द गंधारा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता 2 गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवार्ड्स रिलीजन। और ये वदयागिरी केव इंस्क्रिप्शन हो गया एक तो, और एक गंधारा स्टोन इंस्क्रिप्शन हो गया। ये दोनों चंद्रगुप्त 2 के बारे में बताते हैं। और वो क्या बताते हैं, एटीट्यूड ऑफ द स्टेट मीन्स जो रूलर्स वगैरह हो गए टुवार्ड्स रिलीजन को लेके क्या एटीट्यूड था। उसके बाद सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट, सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस अभी हमने पढ़ लिए। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एंग्रेव्ड ऑन हाफ सरफेसेस लाइक स्टोन मेटल। दीज आर जनरली कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पैट्रोन्स इन जनरल बाय द पोर्ट्स। ये सब बेसिक नॉलेज है। समुद्रगुप्त का अभी हमने पढ़ा, इलाहाबाद पिलर स्टोन। उसके बाद ईरान, यहाँ पे ईरान आएगा, ईरान स्टोन पिलर। उसके बाद नालंदा कॉपर प्लेट भी है एक। उसके बाद चंद्रगुप्ता 2 एंड विक्रमादित्य के लिए अभी हमने पढ़ा मेहरौली आयरन पिलर। और स्कंदगुप्ता के लिए अभी हमने 2 पढ़े। इसमें अलग अलग दे रखे, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और एक ये हो गया इंदौरा स्कल्पचर। आप वो जो लास्ट क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसमें जो मेंशन कर रखे हैं वो भी कर सकते हैं। समुद्रगुप्ता के लिए इलाहाबाद, ईरान स्टोन, ये तो दोनों तो सेम ही थे, एक नालंदा कॉपर और ऐड हो गया। चंद्रगुप्ता के लिए गंधारा वाला था और एक और था विक्रमादित्य मेहरौली आयरन पिलर, ये सब है। उसके बाद स्कंदगुप्ता के लिए जूनागढ़ रॉक पिलर। स्कंदगुप्त का मेंशन नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, याद हो तो कर लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स, कॉइन्स, लिटरेचर, प्रशस्तीज। सो कॉइन्स, स्क्रिप्ट, इमेजेस एंड कंटेंट आर एलिमेंट्स इंक्लूडेड। स्क्रिप्ट थे, इमेजेस और कंटेंट के कुछ एलिमेंट्स थे वो इंक्लूड कर दिए थे। टेल अस अबाउट ट्रेडिंग रिलेशन विद फार ऑफ कंट्रीज एज वेल बिकॉज दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज नोन। पता है कॉइन्स किस लिए यूज़ होते थे, ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उनसे भी कुछ हमें नॉलेज मिली है जो गुप्ता रूलर के हैं। चंद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर इशू ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये हम लास्ट में पढ़ के आ चुके हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। रामागुप्ता फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। एंड विक्रमादित्य फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किए थे। मतलब तीनों ही गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स थे, चंद्रगुप्ता, रामागुप्ता, विक्रमादित्य, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। ठीक है। नेक्स्ट वन लिटरेचर। लिटरेचर में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस होती है जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ प्रशस्तीज, फिर वर्क ऑफ पोइट्री रिटन बाय फेमस राइटर ऑफ टाइम, जो उस टाइम के फेमस राइटर थे उन्होंने लिखी थी। और ऑल्सो इंक्लूड्स रिलीजियस, सेकुलर एंड साइंटिफिक
जो लिटरेचर होते हैं वो भी ऐड होते हैं इसके अंदर। प्रशस्तीज क्या होते हैं? कंपोज इन संस्कृत फॉर समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के लिए कंपोज किए गए थे इन संस्कृत। ऑल्सो मेहरौली आयरन पिलर फॉर चंद्रगुप्ता 2 आएगा यहाँ पे। ऑल्सो मेहरौली आयरन पिलर फॉर चंद्रगुप्ता 2, और चंद्रगुप्ता 2 के लिए मेहरौली आयरन पिलर पे प्रशस्ति कंपोज की गई है। एंड जूनागढ़ रॉक फॉर स्कंदगुप्ता। सो वाई इज़ गुप्ता पीरियड कंसिडर्ड एज गोल्डन एज? गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों माना जाता है? ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया मेक्स यूनिक प्रोग्रेस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हर फील्ड में प्रोग्रेस की गई थी। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड कल्चर। तो प्रोग्रेस इन सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, रिलीजियस फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, इनकी एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। द गुप्ता सोसाइटी वॉज एन आइडियल सोसाइटी, पीपल लिव्ड इन हारमनी। सोशल फील्ड होगा ना, कुछ भी वैल्यू बेस्ड डाल दो। ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट लिव इन पीस विद ईच अदर। द पॉलिटिकल में कैसे हुआ? उन्होंने शाका ज्वेलर्स को डिफीट किया और एक नेशनल एम्पायर सेट किया। गुप्ता रूलर में तो और देर वॉज अ वेलफेयर स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट थी। रिलीजियस फील्ड में हिंदुइज़ एक पावरफुल रिलीजन था, विष्णु और शिवा की पूजा की जाती थी। और रामायण, महाभारत और पुराना को दोबारा रीराइट करवाया गया प्रेजेंट फॉर्म में। एडवांसमेंट इन इकोनॉमिक फील्ड, आप इसमें सिर्फ मेन हेडिंग्स मेंशन कर दोगे ना तो भी इनफ होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो मेन हेडिंग से ही इम्प्रेस हो जाएगा कि बच्चे को इतना नॉलेज है सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। तो सोशल में आपको पता है कि सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिटिक कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दो, इतना ज़्यादा टीचर्स अंदर से रीड नहीं करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। लेकिन जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं अगर आपको आते हैं वो ज़रूर मेंशन करो। एडवांसमेंट इन इकोनॉमिक फील्ड्स, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। देयर वॉज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑल अराउंड, वैल्यू बेस्ड टाइप पॉइंट्स हैं। एडवांसमेंट इन कल्चर फील्ड, लिटरेचर, देन साइंस, एजुकेशन, आइडियल लाइफ ऑफ पीपल। तो आर्ट्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर मेड ग्रेट। तो आर्ट्स, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर थे जिनकी वजह से कल्चर ग्रो कर रहा था। फिर अजंता स्टोन्स एंड टेम्पल्स, अलोरा रॉक्स एंड अदर कल्चरल फील्ड। एडवांसमेंट इन लिटरेचर, ग्रेट राइटर्स लाइक कालिदास, विशाखा दत्ता, अभी हम इनके सोर्सेज पढ़ के आए हैं, और मैनी अदर ग्रेट राइटर्स। इन संस्कृत लैंग्वेज, पंचतंत्रा फेमस बुक ऑफ फेबल्स ऑल्सो रिटन इन गुप्ता पीरियड। एडवांसमेंट ऑफ साइंस, साइंस में ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए जैसे वरहामहीर, आर्यभट्ट, चरख, धमंत्री। और आयरन पिलर लाइक मेहलौरी के एक आयरन का पिलर था, वो भी गुप्ता एज का था, वो भी साइंस में एडवांसमेंट हुई। एजुकेशन के लिए तक्षशिला, नालंदा एंड सारनाथ वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन गुप्ता पीरियड, स्टूडेंट केम हेयर फ्रॉम अदर कंट्रीज। आइडियल लाइफ ऑफ people were mostly vegetarian, then they did not drink wine, there were no thieves and robbers, people left their house unlocked, then हाँ बस ये सब था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, आइडियल लाइफ ऑफ पीपल, 8 पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ भी बना दो। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक तो हो ही गई, कल्चरल हो गया, लिटरेचर हो गया, आइडियल लाइफ ऑफ पीपल हो गया, और ट्रेड एंड कॉमर्स सफिशेंट है इतना। और अंदर आप समझदार हो, लिख देना जो आपको आता हो। वाई समुद्रगुप्ता कॉल्ड इंडियाज़ नेपोलियन? तो समुद्रगुप्ता को इंडियाज़ नेपोलियन क्यों कहा जाता था? तो सबसे पहले प्रिंस इनहेरिटेड अ पॉलिटिकली अनस्टेबल रिल्म। उसके बाद समुद्रगुप्ता का टाइम पीरियड दे रखा है इसके अंदर। तो समुद्रगुप्ता सक्सेशन वॉज रियली अनस्टेबल एंड वेरी कंटेस्टेड। तो उनका सक्सेशन अनस्टेबल था और वेरी कंटेस्टेड था। ही हैड टू फाइट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ब्रदर, ही हैड टू कीप हिज थ्रोन एंड मैनेज टू गेन अ विक्ट्री अगेंस्ट एवरी सिंगल ऑफ हिज ब्रदर। इनको भी अपने भाइयों के साथ लड़ाई करनी पड़ी थी थ्रोन के लिए। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल किया। उसके बाद कुछ एविडेंसेस हैं। तो एक्सेप्ट फ्यू कोस्टल रीजन लाइक गुजरात एंड केरला, इन्होंने क्या क्या कंट्रोल किया? सब कुछ कंट्रोल कर लिया एक्सेप्ट फ्यू कोस्टल रीजन लाइक गुजरात एंड केरला। उसके बाद ही एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया विद कैपिटल पाटलिपुत्रा लार्जर दैन नेपोलियन। तो उन्होंने
नॉर्थ इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था विद कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र, लार्जर दैन नेपोलियन, जो नेपोलियन की कैपिटल से ज़्यादा बड़ी थी। एविडेंस क्या है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, पार्टिसिपेटेड, उसमें क्या एविडेंसेस मिले हैं कि इन्होंने 29 बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था, और अलोन, अकेले, डेक्कन और साउथ इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में ही 29 बैटल्स लड़ लिए थे इन्होंने। बैटल्ड मोर देन 75 टाइम्स इन हिज लाइफ एंड नेवर गो डिफीटेड, मतलब 75 टाइम से ज़्यादा इन्होंने लड़ाई की है और कभी ये हारे नहीं हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ हिज मल्टी डायरेक्शनल एबिलिटी और रूलिंग पीरियड, गोल्डन एज, तो ग्रेट पोइट इन हिमसेल्फ एंड टाइटल कविराज गिवन टू हिम, उनके अंदर मतलब बहुत सारी एबिलिटीज़ थी, मल्टी डायरेक्शन एबिलिटीज़। एक तो वो ग्रेट पोइट थे और उनको कविराज टाइटल भी मिला है। एडमायर ऑफ म्यूज़िक का एडमायरर थे। ही हैड बीन डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा, उनके ही एक कॉइन पे वो वीणा प्ले कर रहे हैं, ऐसी डिपिक्शंस हैं। और उसके बाद मैनी बुक्स एपिक्स एंड साइंटिफिक बुक्स हैड बीन रिटन इन हिज रीन, मतलब उनके रूल में बुक्स एपिक्स और साइंटिफिक बुक्स राइट की गई हैं। उनका रूलिंग पीरियड, रूल इन समुद्रगुप्ता रूल इन 4th सेंचुरी वाइल नेपोलियन केम इन 18th सेंचुरी। और उसके बाद क्लियरली समुद्रगुप्ता रूल मोर देन 1400 ईयर्स अगो देन नेपोलियन, मतलब क्या कह रहे हैं कि ये क्लियर है कि जो समुद्रगुप्ता है वो ज़्यादा रूल किए हैं, 1400 ईयर अगो पहले रूल किए हैं देन नेपोलियन। गोल्डन एज, हिज रीन मार्क द बिगनिंग ऑफ व्हाट इज़ पॉपुलर रेफर टू एज द गोल्डन एज, जब उनका रूल स्टार्ट हुआ तो उसको क्या बोला गया, गोल्डन एज 2 ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऐसा पीरियड जहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओह बस ख़त्म, ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AG हिस्ट्री कंपेनियन। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, ये जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज की टाइमलाइन कब आई थी, तो इनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो UPSC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AG हिस्ट्री कंपेनियन।